कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एसडी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आपसे कल बताया भी था कि हमारे लेक्चर्स जो हैं वो 18 तारीख से शुरू हो जाएंगे। तो आज से हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कंटिन्यू करना चालू कर देंगे। तो हम आज पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, संख्याएं। तो संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं का उपयोग, हम संख्याओं का उपयोग बचपन से करते आ रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। किसी वस्तुओं को गिनने में भी संख्याओं का प्रयोग होता है, चाहे वो पूरी संख्याएं हो या फिर उनको भिन्नात्मक रूप में गिने। जैसे कि 1 से ज़्यादा या 2 से कम, तो उसको 1.5 या 2.5 में हम गिनते हैं, तो वो भी एक प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो उन संख्याओं को गिनने के लिए हम तो वो सारी संख्याएं जिनका उपयोग हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो उनको हम संख्याएं बोलते हैं। उसी कड़ी में हम आज थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम इस चैप्टर को इतने अच्छे से समझाएंगे, इतना डीपली तक जाएंगे, अंदर तक घुस जाएंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता आपको समझ में ना आए। तो संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं हम पढ़ते हैं, पूरी संख्याएं होती हैं जिनको हम 1, 2, 3 प्लस में होती हैं, माइनस में होती हैं। हाँ, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, सम विषम, सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास नंबर 1 का चैप्टर 1 है ये 1.1। तो हम आज इसको कवर करेंगे। इतने सारे सवाल हैं, इसमें 4 सवाल हैं, इन चारों सवालों को हम कवर करेंगे। तो संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की। संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की। संख्याएं, पहली संख्या होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। इनको हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं। और दूसरा काल्पनिक संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की। आप बच्चा नोट करते चलेंगे इस पूरी सारणी को। इंग्लिश में इसे इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर्स। तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, और वास्तविक वे सारी संख्याएं होती हैं जिनको हम बचपन से लेकर आज तक देखते आ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो जैसा कि आपने देखा, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं और इस अपरिमेय संख्याओं को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं भी 2 भागों में डिवाइड हैं। एक है भिन्न और दूसरा पूर्णांक। भिन्न, पूर्णांक। हाँ, तो भिन्न वे सारी संख्याएं जो पॉइंट में होती हैं। पॉइंट मतलब 1.2, 1.5, 1.3, वे सारी संख्याएं भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, और उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि परिमेय संख्याएं आपने पहले पढ़ा होगा, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इनको भी हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, और पूर्णांक को भी लिख सकते हैं। और पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, शून्य भी आ जाता है, और सारी ऋणात्मक संख्याएं। हम इसको इस तरह लिख दें, ऋणात्मक संख्याओं को इस तरह धनात्मक लिख देते हैं। धनात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याएं भी सारी संख्याएं होती हैं जो माइनस में होती हैं। माइनस की सारी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं, और जो प्लस की होती हैं, शून्य से बड़ी संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं, और शून्य से छोटी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक,
तो आपने एक टर्म सुना होगा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं शून्य संख्या और धनात्मक संख्या, इन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं शून्य, सारी संख्याएं शून्य को मिलाकर तथा धनात्मक संख्याओं को मिलाकर ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और धनात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं में सारी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। शून्य प्राकृत संख्या नहीं है और धनात्मक सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। और धनात्मक प्राकृतिक संख्या में ही भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम विषम संख्याएं, सारी संख्याएं प्राकृत संख्याओं में ही आती हैं। तो इसी कड़ी में हम अब क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आप बताएं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक और q 0 के बराबर नहीं हो? तो आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले समझेंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल शून्य परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम शून्य को p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे, वीडियो पुश कर देंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। आप समझ में आ रहा हो तो बताएं, कमेंट करें। और वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, भिन्नात्मक संख्याएं और पूर्णांक। और पूर्णांक भी तीन तरफ से विभाजित होता है, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य और धनात्मक संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं शून्य संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। शून्य संख्याएं और धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं, सारी धनात्मक संख्याओं को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो हम इसी में आगे बढ़ेंगे। इसको हम मेल देते हैं। पहले क्वेश्चन का हम हल डालेंगे। हल, हाँ, शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं और शून्य को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि संख्या रेखा आपने जानते होंगे, संख्या रेखा यहाँ पर 0 होता है, ये प्लस की संख्या होती है और इस साइड माइनस की संख्या होती है। शून्य संख्याएं वे सारी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में भी 0.5 होता है और 1 और 2 के बीच में भी 1.5 होता है। तो इसलिए ये भी सारी परिमेय संख्याएं हैं बच्चों, इन्हें भी हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो वे सारी संख्याएं जो संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। आप इसी कड़ी में आगे समझेंगे। तो समझो, वे सारी संख्याएं जो हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को संख्या रेखा, नोट करते चलेंगे बच्चा, पर प्रदर्शित कर सकते हैं तथा इसे p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे शून्य में हम किसी संख्या का भाग दें, जैसे 1 से भाग दें
तो ये p बाई क्यू के रूप की होगी, जहां p बराबर 0, p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 1, जो q 0 के बराबर नहीं है। बस बेटा इसका इतना ही सॉल्यूशन है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। तो हम शून्य एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया, क्योंकि हम शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और p कहाँ है, यहाँ पे p है 0 और q है 1। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नोट कर लो बच्चा, नोट। अगला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये इस 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का तरीका, बहुत से तरीके हैं, हम दोनों तरीके बताएंगे आपको। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। एक तरीका ये है बच्चा कि 3 और 4, 3 व 4, इसके बीच में एक दो, आप तो साधारण तरीके से समझाएं कि 3 और 4 के बीच में 3.5 आता है, 3.5 आता है, और 3.1 आता है, 3.2 आता है, 3.3 आता है, 3.4 आता है, 3.5 लिख दिया, 3.6 आता है। आती बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन तरीका इसका निकालने का अलग है। देखो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 3.5 अपॉन पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, 7/2। ये इसके बीच में है, और ये 31 अपॉन पॉइंट हटा देंगे 10 हो जाएगा, ये भी इसी के बीच में है। ऐसी ये सारी संख्याएं इसके बीच में है। और इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका है, आपको हमसे 6 संख्याएं पूछ रहा है, 6 संख्याएं, तो हम 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देने के बाद 3/4, 3 और 4 में 7 से भाग देंगे, तो 7 का नीचे भी गुणा करेंगे और 7 का ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। तो अपना 21/7 हो गया और 28/7 हो गया। आप इसके बीच में आप बहुत सारी संख्याएं देख सकते हैं, जैसे 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28/7 नहीं, 28/7 नहीं, पर्याप्त है। 7 1 2 3 4 5 27/7। तो ये 6 संख्याएं हैं जो हमारे 3 और 4 के बीच में आती हैं, और ये परिमेय संख्याएं हैं। तो आप इसको तरीके से कर लेंगे, बिल्कुल तरीके से। अभी मैंने ऐसे ही कर दिया, तरीके से करना है, मतलब 3 तथा 4 में अंश तथा हर में 7 का गुणा करने पर, आप 7 का ही नहीं 8 का भी कर सकते हैं, 9 का भी कर सकते हैं। हमें कुल मिलाकर 6 से ज्यादा होना चाहिए, उस संख्या को गुणा करना है। 6 से ज्यादा 7 है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, आप किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 7 का ही किया, क्योंकि हम 7 से गुणा करने पर हमारे पास 6 संख्याएं निकल के बाहर आ जाएंगी, 6 संख्याएं निकल के बाहर आ जाएंगी। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है, थोड़ा सा बच्चा पंखे की हवा लेने लगा था, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो हम अगले सवाल की ओर जाएंगे। अगला सवाल है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया था, अगर 6 संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम ऊपर नीचे 6 या 7 से गुणा करेंगे। तो इसके अपॉन में 1 था तो हम 1 माने थे, इसके अपॉन में भी 1 था, इसके अपॉन में 5 है, तो ऊपर नीचे यहाँ 5 संख्याएं पूछी हैं, 5 परिमेय संख्याएं।
तो हम इसमें 6 से गुणा कर सकते हैं, 7 से भी गुणा कर सकते हैं, मतलब 6 से बड़ी किसी भी संख्या का हम गुणा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम यहाँ 6 का ही गुणा करेंगे। 3/5 एंड 4/5, ऊपर नीचे हम 6 का ही गुणा करेंगे क्योंकि हमसे 5 संख्याएं पूछी हैं। 18/30, 24/30। हाँ, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 19/30, इससे आगे बढ़ेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, हमें ये 5 संख्याएं मिल गई। तो हम यही अपना आंसर है। आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजें तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देंगे, और उस ग्रुप में हम इस सारे एक्सरसाइज का बिल्कुल अच्छा सा सॉल्यूशन भेज देंगे। आप अभी बेफिक्र रहें, हम पूरा जोर आपको समझाने में लगा रहे हैं, इसलिए आप सॉल्यूशन पे मत जाएं। ये हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ये सारी पांचों संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई, यही हमारा आंसर है। तो हम अगले सवाल की ओर फिर मूव करेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, आपको हमने पहले ही समझाया, सबसे पहले संख्याएं काल्पनिक और अकाल्पनिक होती हैं। काल्पनिक अकाल्पनिक मतलब वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और परिमेय संख्याओं में भी भिन्न होती हैं और पूर्णांक होता है। और पूर्णांक भी ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक, 3 प्रकार से होते हैं। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, हमने आपको समझाया, पूर्ण संख्याएं, शून्य संख्याएं और शून्य जो है शून्य, और जो सारी प्लस की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सारी प्लस की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो वही हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, हमने प्राकृत संख्या शुरुआत में ही आपको बताया, सारी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो हाँ, बिल्कुल, पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सत्य, कारण, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सारी धनात्मक संख्याएं व प्राकृत संख्याएं तथा शून्य भी शामिल है। ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया, चौथे का पहला, सत्य है ये। हाँ, अब अगले की ओर मूव करेंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताएं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती, ये असत्य है। हमने आपको बताया पूर्णांक, पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं तथा शून्य आता है। धनात्मक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सारी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए, इसमें शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। बताओ, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? सॉरी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? नहीं भाई, पूर्णांक में तो माइनस की भी संख्याएं आती हैं, पूर्णांक में माइनस की भी संख्याएं आती हैं, इसलिए माइनस की संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती नहीं, और इसलिए ये ऑप्शन अपना असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे असत्य, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं जो पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और जो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा क्वेश्चन असत्य है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? बताइए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ, हमने आपको बताया था परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? भिन्नात्मक संख्याएं और दूसरा पूर्णांक। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या तो हमारे इसके अंदर आती है, पूर्णांक में ही पूर्ण संख्याएं आती हैं। तो बताएं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्या होती है? नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्न भी हैं जो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, भिन्न भी हैं जो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर हमसे कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण होती है? नहीं होती। यहाँ आपको साफ देख रहे हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है। तो हम इसमें लिखेंगे, यहाँ मेड़ देते हैं, इसमें लिखेंगे चौथे का थर्ड है असत्य, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि परिमेय संख्याओं में भिन्न भी शामिल हैं जो पूर्ण नहीं है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपको ये लेक्चर बच्चा कैसा लगा? आप हमारी वीडियोस को देखकर क्या सीख पा रहे हैं, क्या नहीं सीख पा रहे हैं, ये आप ही तय कर सकते हैं। और ये बच्चा, आप सभी जानते हैं, ये हमारी शुरुआत है, हमसे बहुत सारी गलतियां होंगी, आपको उनको इग्नोर करना है, और हम जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है। तो धन्यवाद बच्चा। तो आप लोग हमारी इस मेहनत को सराहें और अपने दोस्तों से बताएं और लोगों को शेयर करें, और हमने आपसे जो वादा किया था वो बच्चा वादा बिल्कुल पूरा करेंगे। ठीक है बच्चा, धन्यवाद। जय हिंद।